अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। आपसे ये कहा गया है कि डिवाइड 40 इंटू टू पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू टाइम्स देयर प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये देखें, 40 को आपने टू नंबर्स में डिवाइड करना है, यानी फर्ज कर लेते हैं कि एक x है और एक y है। ठीक है। डिवाइड 40 इंटू टू पार्ट्स का मतलब ये है कि आपका जो x प्लस वाई होगा ना, वो आपका होगा 40। ठीक है। सो डिवाइड 40 इंटू टू पार्ट्स, एक तो आपके पास ये हो गया। अब आपको गिवन कंडीशन क्या दी गई है? सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर। ठीक है। अब देखें, एक मैं ये साइड पे आपको समझा रही हूँ, एक तो इक्वेशन आपके पास ये है। ठीक है। अब आपसे ये कहा गया है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर। ठीक है। अब आपको कहा गया है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है। इज ग्रेटर देन टू टाइम्स देयर प्रोडक्ट, यानी कि वो आपका ग्रेटर देन, ये पहले ये देखिए, इज ग्रेटर देन टू टाइम्स देयर प्रोडक्ट। ये ग्रेटर है टू टाइम्स देयर प्रोडक्ट, यानी कि इनकी इससे ग्रेटर है बाय 100। बाय 100 का मतलब ये है, जब एक नंबर दूसरे से ग्रेटर होता है ना बाय दैट नंबर, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? ये 2xy प्लस 100 होगा। ठीक है। यानी कि आप इसमें 100 ऐड करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। ये जो है ना, ग्रेटर देन टू टाइम्स देयर प्रोडक्ट, ये ग्रेटर है इसके प्रोडक्ट से, लेकिन इसके प्रोडक्ट में ये टू टाइम्स देयर प्रोडक्ट में अगर आप 100 ऐड करेंगे देन यू आर एबल टू गेट दैट नंबर। ठीक है। बाय 100, जैसे अगर मैं कहूंगी कि 5 इज ग्रेटर देन 3 बाय 2, यानी कि अगर आप देखें तो 5 जो है वो किसके इक्वल है? 3 प्लस 2, यानी कि 3 में 2 ऐड करेंगे तो आपको 5 मिलेंगे। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सो एक तो आपके पास इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40 है। जो दूसरी इक्वेशन है, बाय द गिवन कंडीशन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2xy प्लस 100 है। अच्छा, अब आप ये देखें, ये जो क्वेश्चन है ये शायद आपने पिछली एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे। इसमें आप देखेंगे आपके पास दो इक्वेशन है और दो अननोन्स है, यानी कि आपने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है और आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली यही होता है कि आप एक से वैल्यू लेते हैं, दूसरे में पुट करते हैं, वहां से ही आपको डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो वैल्यूज आएंगी। सो अच्छा, एक बात ये ध्यान में रखें। ओके, सो ओके फाइन। सो अब आपने करना इक्वेशन वन से, अगर आप देखें फ्रॉम वन, सो अगर आप देखें तो फ्रॉम वन जो वैल्यू ऑफ y है वो आपकी क्या है? 40 - x। ठीक है। अब इसको आप सब्सिट्यूट कर दें टू में, सो सब्सिट्यूट इन टू। ठीक है। आपने टू में से सब्सिट्यूट किया है तो आपके पास आया है एक्स स्क्र प्लस 40 - x स्क्र। ठीक है। इज इक्वल टू 2x, और y की वैल्यू आपके पास है 40 - x प्लस प्लस 100। ठीक है। अब मैं एक काम करती हूँ कि मैं ना एक काम करती हूँ, वो ये करती हूँ कि ओके, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सो आपको ये मिलेगा, इसको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व करने यानी पहले तो इसे आप सिंप्लीफाई करें ना, तो एक्स स्क्र प्लस 40 स्क्र जो है वो आपको आपको पता है कितना होता है? ये आई थिंक 1600 होता है। सो दिस इज 1600। ठीक है। प्लस एक्स स्क्र माइनस 40 × 2 इज 80, 80x। ठीक है। सो ये हो जाएगा 80x। सो दिस इज इक्वल टू 40 × 2 इज 80x। ठीक है। माइनस 2x स्क्र। ठीक है। और ये आपको मिलेगा प्लस 100। ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र, यहाँ पे मैं नेक्स्ट लेके आ रही हूँ। सो एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र आ जाएगा आपके पास 2x स्क्र। ठीक है। और -80 और -80 आपको मिल जाएगा -160। ठीक है। एक्स और अच्छा, ये 2x स्क्र, सॉरी, यहाँ पे 2x स्क्र, यहाँ पे -2 वहां पे ले आए तो आपको मिल जाएगा 4x स्क्र माइनस -80 एंड -80। ओके। एंड ये आपको मिलेगा प्लस 1500 इज इक्वल टू 0। ठीक है।
सो ये आप देखें आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। अब इसमें से आप 4 को कॉमन ले सकते हैं। सो 4 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो आपको मिलेगा एक्स स्क्र माइनस 40y, ठीक है, क्योंकि आप 4 को कॉमन ले रही हैं तो ये सॉरी 40x आएगा, प्लस ये 1500 को अगर आप 4 पे करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा 375, ठीक है। सो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अब ये 4 तो 0 नहीं है, इसका मतलब है यही 0 होगा। सो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्र माइनस 40x प्लस 375, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, आप जैसे मर्जी करें, आप बाय फैक्टराइजेशन, अच्छा अगर इसको मैं फैक्टराइजेशन से कर रही हूँ तो ये आपको मिलेगी एक्स स्क्र माइनस आई थिंक 37, अगर मैं इसको स्प्लिट कर रही हूँ तो ये आपको 25x मिलेगा और माइनस 15x मिलेगा। आप देख लें, आप ऐड कर लें 10 और ये 40 हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करें तो 375 आएगा, प्लस 375 इज इक्वल टू 0, और इनको आपने फैक्टराइज किया तो आपको मिला है एक्स माइनस 15, यानी कि अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से x कॉमन है, सो x माइनस 25, ठीक है, माइनस 15, और ये आपको मिलेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये चीज आपको क्या मिल गई है, ये आपको मिल गई है x माइनस 25 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू जो है वो आपको मिली है 25 और 15। सो आपको पता है कि y की वैल्यू जो है वो आपके पास है 40 माइनस एक्स। सो इफ योर x इज इक्वल टू 25, तो y जो होगा वो आपका क्या होगा, 40 में से आप 25 को निकालेंगे तो आपको 15 मिलेगा। लेकिन अगर आपका x जो है वो 15 होगा तो डेफिनेटली इस केस में आपका y जो है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आपका 25 होगा, ठीक है। और ये आपका आंसर है, ठीक है। सो दिस इज योर एक्स इज, या तो आप एक्स 15 ले, वाई 25 होगा, या आप एक्स जो है 25 में, ठीक है। सो ये यहाँ पे हो गया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अगर आपका क्वेश्चन है द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एट इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5। मैं आपको क्वेश्चंस का बस बता देती हूँ। सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, आपके पास एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, इसका और इसके रेसिप्रोकल का जो सम है, आपको पता है ये रेसिप्रोकल होता है, ये जो होता है किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है वो आ, वो 1 ओवर दैट नंबर होता है। सो सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5। आई होप कि ये आप कर लेंगे, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26x, और यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, लास्ट में आपको जो भी x की वैल्यू मिलेगी, ये मैंने इसको मैं सो लास्ट में आपको इसकी जो भी वैल्यू मिलेगी, अगर तो x की वैल्यू जो है लास्ट में, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो दो वैल्यूज आएंगी, अगर आपकी कोई x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो उसको आपने करना है निगलेक्ट। रीजन ये है कि आपकी पॉजिटिव नंबर है। सो ये आपकी इक्वेशन है, आई होप कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सो यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये आपका जो नेक्स्ट है आपका द नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56, वही वाली बात बाय 56, यानी कि अगर आपके पास एक नंबर है, एक बात ध्यान में रखें, स्क्वायर रूट की बात है तो ये पॉजिटिव नंबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। सो ये स्क्वायर रूट है नंबर और ये नंबर है, नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा जो स्क्वायर रूट में होगा। इसलिए आपका जो नंबर है एक्स वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और आपसे कहा गया नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56, यानी कि आपका x जो है वो ग्रेटर है स्क्वायर रूट ऑफ x के, बट बाय 56, सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 56। अब आप x माइनस 56 कर लें इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। सो यू हैव टू फाइंड x, फाइंड द नंबर। अब स्क्वायर लें बोथ साइड्स, सो टेकिंग स्क्वायर, ठीक है, आप स्क्वायर लेंगी तो आपको मिलेगा x माइनस 56 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है। सो x आपका आ गया है, तो अब आप स्क्वायर रूट को ओपन कर लेंगी तो आपको जो मिलेगा, आई थिंक इट्स बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसको ओपन करेंगी तो अगर 56 के अकॉर्डिंगली आप इसका स्क्वायर लेके ओपन करेंगी तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, आई थिंक दिस इज एक्स स्क्वायर। 56 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आई थिंक ओके 256 और एक्स, 256 और एक्स आपको मिलेगा
प्लस, सो माइनस, नॉट प्लस ठीक है, नेगेटिव है, माइनस 256x प्लस 56 स्क्वायर जो है वो आपका होता है 3136 इज इक्वल टू एक्स। सो ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका होगा 112 56 इंटू, यस 112x, और ये x यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3136 इज इक्वल टू 0। तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 113x प्लस 3136। ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे। और अच्छा, अब मैंने इसे सॉल्व किया था साइड पे, तो अब इसको सॉल्व कर ले, चले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 64x माइनस 49x, ठीक है, और ये आपको मिलेगा प्लस 3136 इज इक्वल टू 0, यानी आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। सो ये 64 और 49 आप अगर इसे ऐड करेंगे तो 113 होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे सो x कॉमन ले लें, सो x माइनस 64, ओके, x माइनस 64 minus 49 x minus 64 is equal to 0. So x minus 64 and x minus 49 is equal to 0. यानी कि आपकी x की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 64 है, और x की वैल्यू जो है वो आपकी है 49। ओके, सो यहाँ पे आप ये देख लें, सो दिस इज योर नंबर, यहाँ तो x जो है आपका 64 है। अगर आप देखें, अगर x जो है वो आपका 64 है, तो 64 का जो स्क्वायर रूट है x का वो आपका आएगा 8 आएगा, क्योंकि जो स्क्वायर रूट आप जब आप इसके अंदर लेंगे तो ये आपको मिलेगा x का स्क्वायर रूट 64। सो इसमें अगर आप देखें 64 किसका स्क्वायर है, 64 जो है वो प्लस माइनस 8 दोनों का स्क्वायर है, ये ज़हन में रखें, क्योंकि प्लस 8 का भी स्क्वायर 64 है, माइनस 8 का भी। लेकिन आपने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली देखना है कि कौन सा इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। सो इस इक्वेशन के अंदर अगर x 64 है तो 56 में मैं 8 ऐड करूंगी तो मुझे 64 मिलेगा। सो इस इक्वेशन में आपका जो x जो होगा वो x इज इक्वल टू 64, और सो 64 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है वो आपका क्या होगा, 8 होगा, पॉजिटिव 8। सो हेयर इज योर 64 इज इक्वल टू पॉजिटिव 8 होगा, नेगेटिव नहीं होगा, प्लस 56 तो आपको 64 मिलेगा। लेकिन जब आप एक्स को 49 लेंगे तो आप जहन में रखें, यहाँ पे मैं साइड पे ये आपको जस्ट रब करके दिखा देती हूँ। 49 लेंगे आप अगर, ये आपकी इक्वेशन जो है वो ये है इक्वेशन आपकी जो थी वो जो है वो एक मिनट। सो यहाँ पे आप देखें तो अगर आप आपका क्या था, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 56, ठीक है। अब अगर आपका x जो है वो 49 है, तो अब स्क्वायर रूट ऑफ x जो है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 49। 49 में 49 जो है वो आपको पता है स्क्वायर रूट में प्लस माइनस 7 स्क्वायर दोनों का, ठीक है। तो अगर आप x, अब ये -7 होगा जब स्क्वायर रूट से, लेकिन स्क्वायर रूट से सो स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो ये ओके, -7 में अगर आप देखें 49 इज इक्वल टू -7 प्लस 56 होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर में स्क्वायर पड़ा हुआ है तो इसलिए ये -7 कैन अपीयर, ठीक है। सो ये 49 सो 56 -7 इस केस में आपका 49 होगा। सो इस केस में आप 49 के केस में जब स्क्वायर रूट आएगा तो क्योंकि स्क्वायर है तो 49 कैन बी द स्क्वायर ऑफ आई +7 और -7। सो आई थिंक इट्स क्लियर। सो ये आपका आंसर। सो ओके, नेक्स्ट है आपका फाइंड द टू कंसेक्टिव नंबर हुज प्रोडक्ट इज 132। अब एक नंबर है आपका x, टू कंसेक्टिव नंबर का है, तो कंसेक्टिव नंबर्स ये ज़हन में रखें, क्योंकि रियल नंबर सिस्टम्स में अगर आप कंसेक्टिव नंबर्स की बात करें तो कंसेक्टिव नंबर्स आप रियल नंबर्स में नहीं फाइंड कर सकते,
रियल नंबर में अगर 3 के साथ मैं पूछूं आपसे कौन सा कंसेक्टिव नंबर है तो आप नहीं बता सकते, ये भी नहीं बता सकते वो रैशनल है कि इरेशनल। लेकिन जब ऐसी बात हो तो हमेशा इंटीजर्स की बात होती है, कंसेक्टिव नंबर्स की। सो एक x होगा और x से जो अगला इंटीजर होगा ये डेफिनेटली एक इंटीजर होगा, ये जेन में रखें, ठीक है। सो ये जो नंबर्स है ना ये एक्चुअली इंटीजर्स की बात की गई है। सो इसका कंसेक्टिव इंटीजर जो होगा वो होगा x+1, ठीक है। सो x और x+1 जो है वो आपके कंसेक्टिव नंबर्स हैं जो आपसे पूछे गए हैं। और आपसे कहा गया हुज प्रोडक्ट इज 132। सो यानी कि x और x+1 जो है इनका जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या है 132, और यू हैव टू फाइंड द नंबर। सो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लें, x² प्लस x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। इट्स अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लें, x की जो वैल्यू आएगी वो आप देख लीजिएगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप ये कर सकते हैं। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। अच्छा जेन में रखें, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं। सो जो एक वैल्यू होगी आपकी, आप दो वैल्यूज जो पेयर होंगी आप उनके कोरस्पॉन्डिंगली कंसेक्टिव नंबर्स दे दीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर इज 296। टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स की बात की गई है। सबसे पहले ये देखें क्यूब्स हैं, क्यूब्स का मतलब है पावर 3 है आपकी, ठीक है। और कंसेक्टिव इवन नंबर्स की बात की गई है, ठीक है। अगेन मैं आपसे ये कहूंगी कि ये इंटीजर्स की बात हो रही है। इंटीजर्स के बारे में आप कह सकते हैं अगर आपका x है तो x से अगला जो इंटीजर होगा अगर तो वो कौन सा होगा, x+1 होगा। लेकिन x से नेक्स्ट इवन इंटीजर जो होगा वो आपका होगा x+2। सो हेयर इज योर x एंड x+2, क्योंकि आपकी इवन नंबर्स की बात की गई है, ठीक है। सो एंड द क्यूब्स, द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब। सो इसका मतलब ये है कि आप x+2 का क्यूब लें, ये आपके कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं, ठीक है। और आपसे कहा गया कि द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब इज इक्वल टू 296, ठीक है। यानी कि x+3 क्यूब सॉरी x+2 क्यूब माइनस x क्यूब इज इक्वल टू 296 एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर्स। अब क्यूब को आपको पता है क्यूब का फार्मूला कैसे ओपन करते हैं। सो x क्यूब प्लस आपको पता है कि a+b क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो आपका होता है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा 6 बिकॉज 2 है यहाँ पे, ठीक है। सो 3 इंटू 2 इज 6x², ठीक है। एंड प्लस नेक्स्ट होगा आपका 2² होगा और 3 होगा, सो 12x और प्लस 2 पावर 3 जो है वो आपकी बनेगी 8 माइनस x³ इज इक्वल टू 296। अब इसमें ये क्यूब कैंसिल हो गया इस क्यूब से। सो एट द एंड यू हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² प्लस 12x माइनस 296 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आई थिंक 6 को कॉमन लिया जा सकता है। अगर आप 6 को कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x² प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली। फैक्टराइजेशन में अगर आप देखें तो आई थिंक 8 और 6 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। सो x² प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सो ये आपका x हो जाएगा। सो x+8 माइनस 6x+8 इज इक्वल टू 0। सो ये आपको मिलेगा x माइनस 6 एंड x+8 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू जो है वो 6 है, तो जो नेक्स्ट होगा वो आपका क्या होगा, x की वैल्यू 6 है और -8 है। सो अगर तो x जो है वो 6 है तो इससे अगला जो होगा 6+2 इज 8। सो अगर x जो है वो आपका -8 है तो -8 प्लस 2 आपका क्या होगा -6। सो इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। थैंक यू।